सांप का जहर नशा भी और दवा भी है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई की खबर सामने आने के बाद हर किसी के मन में कई सवाल हैं। सांप के जहर का नशे के लिए इस्तेमाल कैसे होता है? सांप के काटने से मौत क्यों नहीं हो जाती? हर साल दुनिया भर में 1,38,000 लोगों की सांप के डसने से मौत होती है। 4 लाख लोग अपाहिज हो जाते हैं। भारत की बात करें तो हर साल सांप के काटने से 40,000 लोगों की जान चली जाती है। फिर नशे के लिए कैसे कोई खुद को सांप से डसवा सकता है? आज हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब बताएंगे और शायद ये जानकर आप हैरान रह जाएं कि सांप के जहर का इस्तेमाल कई दवाओं को बनाने में भी होता है। सैकड़ों साल पहले भी भारतीय ऋषि मुनि और वैद्य सांप के जहर का इस्तेमाल इलाज में किया करते थे। दिल्ली एनसीआर में रेव पार्टीज के दौरान सांप के जहर की सप्लाई। इस मामले में एल्विश यादव का नाम सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। नोएडा पुलिस ने एक बैग में अलग अलग पिंडियों में 9 सांप बरामद किए हैं। सबके मन में सवाल है कि आखिर जहरीले सांप का इस्तेमाल नशे के लिए कैसे हो सकता है? सांप का जहर लेने वाला मरता क्यों नहीं? आजकल रेव पार्टीज में सांप के जहर की डिमांड बढ़ गई है। इसी आधार पर रेट भी वसूला जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सांप का जहर खासे डिमांड में है। गिरोह सांप के जहर के साथ साथ सांपों की तस्करी में भी जुटा है। सांप का ये जहर रेव पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है, जहां लड़के लड़कियां स्नेक बाइट लेते हैं, यानी होठों पर सांप से कटवाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन सांपों के काटने से मौत नहीं होती, बल्कि होता है नशा। ऐसा नशा जो कोकीन और मॉर्फिन से ज्यादा होता है। कहा जाता है कि 7 दिनों तक स्नेक बाइट लेने वाला नशे में रहता है। यही वजह है कि आजकल नशा करने वाले लड़के लड़कियां स्नेक बाइट पसंद करते हैं। आरोप है कि एल्विश भी इन्हीं सांपों का जहर रेव पार्टीज में सप्लाई करवाता था। लेकिन आज सांपों के जहर के बारे में जो हम आपको बताएंगे, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिन सांपों का जहर नशे के लिए इस्तेमाल होता है, उसी जहर का इस्तेमाल दवाई बनाने में भी होता है। ऐसी कई बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल होता है। भारत में सैकड़ों साल पहले ऋषि मुनि और वैद्य इलाज के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि ऋषि मुनि सांप के जहर से प्रतिरोधक क्षमता वाली दवाएं बना लेते थे, जिनका इस्तेमाल जहर के इलाज में होता था। दुनिया के कई और हिस्सों में भी सांप के जहर का इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे जहर मौत भी दे सकता है और जीवन भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली एनसीआर में रेव पार्टी के दौरान सांप के जहर की सप्लाई करने के मामले में बिग बॉस विजेता एल्विश यादव का नाम सामने आने के बाद सांप के जहर की चर्चा जोरों पर है। रेव पार्टी में मॉर्फिन, कोकीन, LSD का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता रहा है, लेकिन बीते कुछ समय में लोगों के बीच सांप के जहर का नशा करने का चलन तेजी से बढ़ा है। एक रिसर्च के मुताबिक इन दिनों लोग सांप, बिच्छू के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं। रेव पार्टी में नशा करने वाले सांप को अपने होठों के करीब लाते हैं और लिप्स पर स्नेक बाइट लेते हैं। ध्यान दें, नशे के लिए कुछ खास किस्म के ही सांपों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सांपों के जहर से मौत नहीं होती, बल्कि नशा होता है। इसके जहर का शरीर पर असर मॉर्फिन के समान होता है। सांप के काटने के बाद बॉडी सुस्त होने लगती है, विजन ब्लर होने लगती है और चक्कर आता है, उत्तेजना बढ़ जाती है। जानकार बताते हैं कि इस तरह से सांप के जहर का असर 10 से 12 दिनों तक रहता है। वैसे हम आपको बता दें, सांपों के जहर का इस्तेमाल सिर्फ नशे के लिए नहीं होता, बल्कि बड़े काम की चीज है ये सांप का जहर। इसके फायदे सुनकर भी आप सोच में पड़ जाएंगे। न सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में हजारों साल पहले से सांपों के जहर का इस्तेमाल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और कई रोगों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। सांप के जहर का इस्तेमाल उसी जहर की काट के रूप में भी किया जाता है।
यानी सांप का जहर एक दवाई के रूप में भी इस्तेमाल होता है और ये अलग अलग बीमारियों के इलाज में काम आता है। नई दवाएं बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। दिल से जुड़े रोगों के इलाज में सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कुछ ब्लड प्रेशर की दवाओं में भी स्नेक वेनम का इस्तेमाल होता है। पार्किंसन, कैंसर और अल्जाइमर ये 3 रोग ऐसे हैं जिनकी दवाओं में सांप के जहर का इस्तेमाल होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक मांबा सांप के जहर से पार्किंसन और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज संभव है और इस पर अध्ययन भी किया जा रहा है। कैंसर के इलाज में सांप के जहर का इस्तेमाल होता है, इसलिए कहा जाता है कि जहर जहर को काटता है। रैटलर सांप के जहर में क्रोटोक्सिन पाया जाता है। एक रिसर्च में कहा गया है कि इससे कैंसर का इलाज संभव है। इस पर अभी रिसर्च जारी है। वहीं सांप के जहर से एंटी वेनम भी बनाया जाता है, जिससे हर साल हजारों लोगों की जान बचती है। वहीं ब्लड प्रेशर में आज पूरी दुनिया एक बड़ी समस्या बनकर ब्लड प्रेशर उभरा है और ऐसे में पिट वाइपर सांप के जहर से ब्लड प्रेशर की दवाई बनाई जा सकती है। इसके लिए साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। जल्द ही इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यानी सांप का जहर जहां नशा दे सकता है, मौत दे सकता है, तो वहीं दूसरी ओर ये जान भी बचा सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब्दुल्ला अरसलान ने केमिकल बम तैयार भी कर लिया था और उसका परीक्षण भी कर चुका था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। यहाँ पर यूपी एटीएस पहुंची और उन्होंने अब्दुल्ला अरसलान को गिरफ्तार कर लिया। खलीफा फराज कायम करने का उन पर आरोप है। और बोहर तो सही है, बिल्कुल ना किसी से बोलना ना चलना। बेचारे अपने आए ड्यूटी से और अपने घर में घुस गए, बस यही काम था। अब जल्द ही यूपी एटीएस इन दोनों आतंकियों को कस्टडी रिमांड में लेगी और इनके पूरे नेटवर्क और मंसूबों का करेगी खुलासा। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने 2 ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो स्लीपर सेल के तरीके से गुपचुप एक बड़ी साजिश रच रहे थे। ये दोनों आतंकी अलीगढ़ से गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों ही आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। दोनों पढ़े लिखे युवा हैं और केमिकल बम तैयार करने की फिराक में थे। इन दोनों में एक आतंकी ऐसा भी है जिसने पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हुई है। अगर ये आतंकी मकसद में कामयाब हो जाते तो बेहद बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश एटीएस ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने न सिर्फ बड़ा एक्शन लिया है, बल्कि एक बड़ी आतंकी साजिश का भी पर्दाफाश कर दिया है। एटीएस ने अलीगढ़ से आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही सेल्फ रेडिकलाइज यानी कि खुद से ही चरमपंथ से जाकर जुड़े थे। अहम बात यह है कि ये दोनों ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अच्छे छात्रों में शामिल थे और बेहद गुपचुप तरीके से आतंकी नेटवर्क से जुड़कर अपनी साजिश को अंजाम दे रहे थे। अलीगढ़ से गिरफ्तार आईएसआईएस के सेल्फ रेडिकलाइज्ड आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक बड़े धमाकों को अंजाम देने की तैयारी कर चुके थे। एटीएस सूत्रों के मुताबिक अब्दुल्ला अरसलान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुका था, तो माज बिन तारिक बीकॉम का छात्र रह चुका है। अब्दुल्ला अरसलान ने केमिकल बम तैयार भी कर लिया था और उसका परीक्षण भी कर चुका था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ये दोनों आतंकी आईएसआईएस के पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। पूरे मॉड्यूल के 8 आतंकियों को अब तक केंद्रीय एजेंसियां देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार कर चुकी हैं। ये दोनों ही आतंकी गुपचुप तरीके से आईएसआईएस के पूरे मॉड्यूल से जुड़कर काम कर रहे थे, बल्कि इनका प्लान एक केमिकल बम तैयार करने का था। लेकिन इससे पहले ही एटीएस ने इनको इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स के जरिए
इनका पता लगाया और पूरे मॉड्यूल को एक झटके में तोड़ डाला। आइए अब आपको बताते हैं कि इनका प्लान क्या था। पूरे मॉड्यूल से मिलकर बना रहे थे बम। केमिकल बम बनाने की थी तैयारी, बम का ट्रायल करने की भी जानकारी। ऑनलाइन अपने हैंडलर्स से करते थे संपर्क, खलीफा राज कायम करने की खाई थी कसम। दोनों आतंकियों अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को एटीएस ने अलीगढ़ से गिरफ्तार किया। अब्दुल्ला एएमयू का पूर्व छात्र रह चुका है और पेट्रोकेमिकल में इंजीनियर की डिग्री हासिल कर चुका है। उधर माज बिन तारिक भी एएमयू में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है और दोनों के ही पास से आतंकी विचारधारा वाला साहित्य भी बरामद हुआ है। दोनों ही इंटरनेट के जरिए नए युवाओं को गुमराह करने और अपने आतंकी मॉड्यूल में शामिल करने की कोशिशों में लगे रहते थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला